बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी चिंता, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, लेकिन बेरोजगार युवाओं के भारी विरोध प्रदर्शन जैसे कि धारवाड़ में जिंदगी को ठहराव पर ला देते हैं। जॉबलेसनेस हमारी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। राजस्थान में 53,000 पियोन जॉब्स के लिए 24 लाख से भी ज्यादा लोगों ने आवेदन किया और उनमें से अधिकतर थे लॉ ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, MBAs और PhDs। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार रात को 1,000 से ज्यादा SSC एस्पिरेंट्स और टीचर्स इकट्ठा हुए। हर सुबह हम ऐसी ही हेडलाइंस देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं। हर एक लाइन के पीछे है एक परिवार, एक बेकार चला गया हुनर और एक अधूरा सपना। भारत 1.4 करोड़ लोगों का घर है। हम में से 65% से भी ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, यानी यह दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। आप सोचेंगे यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सच्चाई ये है यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हर साल करीब 1 करोड़ 2 लाख युवा भारत में जॉब मार्केट में प्रवेश करते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी इतनी औपचारिक नौकरियां, फॉर्मल जॉब्स पैदा नहीं कर पा रही है। कुछ अनुमानों के अनुसार इस समय 4 करोड़ से भी ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। पर बात सिर्फ नौकरियों की कमी की नहीं है, मुद्दा गलत नौकरियों का भी है। कई बार किसी को नौकरी मिल भी जाए तो वो काम उसके टैलेंट या पैशन से मेल नहीं खाता। एक बच्चा जो डिजाइन में निपुण है वो कैशियर्स डेस्क के पीछे बैठा है। एक जन्मजात नेता किसी धूल भरे दफ्तर में फाइलें ठेल रहा है। एक तेज दिमाग वाला प्रॉब्लम सॉल्वर किसी बाइक पर खाना डिलीवर कर रहा है। सोचिए जरा, एक बच्चा जिसे पौधों से प्यार है, जो हर पत्ती को ध्यान से देखता है, वो बच्चा जो कभी हाई वैल्यू क्रॉप उगाकर मुनाफा कमा सकता था, अब यह मान बैठा है कि खेती सिर्फ गरीबों का काम है। एक बच्चा जिसकी आर्टिस्टिक आई गजब की है, वो अपनी उसी नजर को नकार देता है क्योंकि समाज ने हमेशा यही सिखाया है। यह मिसमैच चुपचाप सपनों को मार देता है, हुनर को बर्बाद करता है और हमारे देश को हर साल अरबों रुपए के प्रोडक्टिविटी लॉस में डाल देता है। अगर हमने यही रास्ता जारी रखा तो साल 2030 तक भारत में 10 करोड़ पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार युवा हो सकते हैं। और यह सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं होगी, यह एक सोशल टाइम बॉम्ब बन जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम पंकज चक्रवर्ती है और क्यूरियसिंथ एजुकेशन का को-फाउंडर होने के नाते आज मैं यहाँ सिर्फ एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। क्या भारत का बेरोजगारी संकट कभी सुलझ सकता है? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब हम यह दोबारा सोचें कि हम टैलेंट को अपॉर्चुनिटीज से कैसे जोड़ते हैं। आइए इसे बेहतर समझते हैं, यह देखकर कि किन देशों ने पहले ऐसी ही समस्या का सामना किया और उन्होंने इसे कैसे हल किया। चीन को ही लीजिए। साल 1980 में उनके पास लाखों बेरोजगार ग्रामीण युवा थे, लेकिन हर किसी को एक जैसी नौकरी में धकेलने के बजाय चीन ने बनाया स्किल्ड रिसोर्स हब। उन्होंने हर प्रांत, प्रोविंस की ताकत को मैप किया, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, कहीं टेक्सटाइल, और उसी हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग दी। सिर्फ एक पीढ़ी के भीतर ही चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया। चीन में प्राइवेट एंटरप्राइज, स्मॉल बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को गेती हु कहा जाता है। वर्तमान में चीन में 52.83 मिलियन प्राइवेट एंटरप्राइजेस और 114 मिलियन सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं। औसतन हर 1.6 वर्ग किलोमीटर में एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है और हर 3 घरों में से एक में कोई एंटरप्रेन्योर या स्मॉल बिजनेस ओनर है। और अब बात करते हैं फिनलैंड की
उन्होंने हर बच्चे को किताबें रटवाने के बजाय स्किल बेस्ड लर्निंग पर ध्यान दिया। स्कूल्स ने कम्युनिटीज और इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर यह पहचान की कि हर बच्चे की ताकत कहां सबसे बेहतर खिल सकती है। इसीलिए फिनलैंड लगातार दुनिया के सबसे खुशहाल और उत्पादक देशों में गिना जाता है, जहां यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है। फिनलैंड में हर 100 ग्रेजुएट में से लगभग 72 को 1 साल के भीतर रोजगार मिल जाता है और यह आंकड़ा 90% तक पहुंच सकता है। यह तभी संभव है जब आप वही करते हैं जो आप सच्चे दिल से पसंद करते हैं। वहीं भारत, जहां संसाधन भी ज्यादा हैं और विविधता भी, अब तक इन डॉट्स को जोड़ नहीं पाया है। हमारे पास उपजाऊ जमीन है, लेकिन बच्चे खेती में रुचि नहीं लेते। हमारे पास आर्टिजन फैमिलीज हैं, लेकिन उनके बच्चे अपने पारंपरिक हुनर से दूर जा रहे हैं, क्योंकि किसी ने उनके इनेट टैलेंट्स को निखार कर उसे उनके पारिवारिक हेरिटेज से जोड़ने की कोशिश नहीं की। हमारे पास लाखों टेक सेवी किड्स हैं, लेकिन कोई संरचित ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है जो उन्हें ग्लोबल डिजिटल डिमांड से जोड़ सके। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं? तो असली सवाल भारत के टैलेंट का नहीं है। सवाल है, क्या हम आखिरकार ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो टैलेंट को अपॉर्चुनिटीज से जोड़े, और वो भी बचपन से? यही वो जगह है जहां हमारा समाधान आता है। इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल इंटेलिजेंस मैपिंग बाय हार्वर्ड गार्डनर, आशा की एक नई किरण। मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर द्वारा विकसित की गई। यह हमें याद दिलाती है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक टेस्ट स्कोर नहीं होती। हर बच्चे में अलग अलग ताकतें होती हैं। किसी में नेचर सेंसिंग, किसी में डिजाइन विजुअलाइजेशन, किसी में रिदम, तो किसी में लीडरशिप। और जब हम इन ताकतों को शुरुआत में ही पहचान लेंगे, तो हम हर बच्चे को एक ऐसा रास्ता दे सकते हैं जो उसकी असल पहचान से मेल खाता है। क्यूरियोसिंथ में हमने इसी विचार को हमेशा आगे बढ़ाया है। हम हर बच्चे का मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोफाइल बनाते हैं और उसे उनके घर या समुदाय में उपलब्ध वास्तविक संसाधनों से जोड़ते हैं, और यही से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। आइए इसे कुछ वास्तविक जीवन की घटनाओं से बेहतर समझें। रवि को चीजें खोलना और समझना हमेशा पसंद था। उसके परिवार का एक छोटा सा रोड साइड रिपेयरिंग गैराज था। स्कूल की MI स्क्रीनिंग ने रवि में उच्च मैकेनिकल और लॉजिकल एप्टीट्यूड दर्शाया। स्कूल के छोटे LOT लैब में रवि ने सीखा कि टूल्स डायग्नोज कैसे किए जाते हैं और सेंसर्स टेस्ट कैसे किए जाते हैं। स्थानीय पंचायत ने रवि के पिता को एक माइक्रो ग्रांट दी, एक डायग्नोसिस स्कैनर और ट्रेनिंग ड्रोन खरीदने के लिए। अब रवि का गैरेज बढ़कर क्रॉप डायग्नोसिस और ड्रोन बेस्ड फार्म इंस्पेक्शन करने लगा। यह खबर आसपास के गांवों में जंगल की आग की तरह फैल गई। रवि अब अपने कॉलेज के पहले ही साल में पड़ोसी गांवों के प्रशिक्षित युवाओं की एक छोटी टीम चला रहा है। उसके दोस्त जो शहरों में नौकरी के लिए गए थे, अब अपने गांव में ही टेक्नोलॉजी इनेबल फ्यूचर देख रहे हैं। रिया ने अपने पिता को साइन बोर्ड्स पेंट करते देखकर रंगों से खेलना सीखा था। उसे पेंटिंग पसंद थी, लेकिन उसने सोचा कि ये तो बस एक सर्वाइवल जॉब है। जब उसके स्कूल में MI मैपिंग हुआ तो उसे एक कंबाइंड मॉड्यूल मिला, ट्रेडिशनल आर्ट और डिजिटल पोर्टफोलियो। रिया ने सीखा कि अपने काम को फोटोग्राफ कैसे करें, डिजिटाइज पैटर्न्स कैसे बनाएं और डिजाइन्स को ऑनलाइन लिस्ट कैसे करें। एक दिन पास के शहर से एक बायर ने उसके प्रिंटेड कुशन्स का छोटा ऑर्डर दिया। इससे रिया ने घर पर ही एक माइक्रो स्टूडियो शुरू किया, पड़ोस की युवतियों को काम पर रखा और वीकेंड कोर्स सिखाना भी शुरू किया। धीरे धीरे उसके पिता की कला सम्मानित हुई, आय बढ़ी
और गांव में माइक्रो जॉब्स पैदा हुईं। ये कोई परियों की कहानी नहीं है, बल्कि दोहराई जा सकने वाली माइक्रो पैथवेज हैं। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, ट्रेन क्विकली, कनेक्ट टू लोकल रिसोर्स, प्लग इनटू रियल बायर्स, स्केल मॉडेस्टली। हर एक सफलता अपने आसपास कई नई नौकरियां पैदा करती है। पैकर्स, डिलीवरी राइडर्स, अकाउंटेंट्स, वेब स्टोर मैनेजर्स, टीचर्स, और ये सिलसिला चलता ही जाता है। एक ऐसा ब्रेक थ्रू सॉल्यूशन जिसे आज से ही लागू किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, एक नेशनल एजुकेशनल मॉडल जो 6 महीनों के भीतर स्केलेबल है और जिसकी लागत किसी राज्य के हाफ ईयरली बजट से भी कम है। और यदि इसे इम्प्लीमेंट किया गया तो भारत का अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस मॉडल के 4 मुख्य कंपोनेंट्स और 3 मुख्य स्टेजेस हैं। पहला स्कूल, सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा माता पिता और बच्चे। तीसरा लोकल गवर्निंग बॉडी और चौथी है टेक्नोलॉजी। और 3 चरण इस प्रकार हैं। स्टेज 1 स्कूल MI रजिस्ट्री मोबाइल और ऑफलाइन टीचर रिकॉर्ड्स, सिंपल MI स्किल्स, पोर्टफोलियो और फैमिली रिसोर्स एंट्री, फोटो और छोटे रूब्रिक्स के माध्यम से। स्टेज 2 सिक्योर फैमिली रिसोर्स मैपिंग, एक 1 पेज हाउस होल्ड एसेट इन्वेंट्री जैसे भूमि, उपकरण, व्यापार, कच्चा माल, मेंटर्स आदि। स्टेज 3 रिफाइनमेंट बाय AI मैचिंग इंजन, एक कस्टमाइज्ड AI इंजन जो बच्चे का MI प्रोफाइल पढ़ता है, उसे लोकल रिसोर्सेज से मैप करता है और लोकल मार्केट डेटा जोड़कर एक कस्टमाइज्ड करियर ग्रोथ प्लान बनाता है। यह इंजन माइक्रो मॉड्यूल्स भी बनाता है, मार्केट लिंक्स, KPI माइलस्टोन्स और स्किल रिसोर्स अलाइनमेंट स्कोर के साथ ही ट्रेनिंग स्केड्यूल्स, मेंटोर मीटिंग, मार्केट एक्सेस और फाइनेंस लिंक्स भी तैयार करता है। स्कूल, फैमिली और चाइल्ड तीनों मिलकर छोटे आउटकम्स जैसे सेल्स, इंटर्नशिप, हायरिंग अपडेट करते हैं और AI इंजन हर बच्चे के लिए इसे एक कस्टमाइज्ड एक्शन प्लान में बदल देता है। That's it. Why this model works? यह मॉडल 3 बड़ी टूट चुकी चीजों को एक साथ ठीक करता है। 1. युवाओं को सही स्किल बचपन से देता है। 2. उन स्किल्स को वास्तविक लोकल रिसोर्सेज से जोड़ता है। 3. और मार्केट पाथवेज बनाता है ताकि लोकल एंटरप्रेन्योर्स विकसित हों और हायरिंग करें। जब इसे डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट लागू किया जाए तो यह एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन जाता है। ट्रेंड यूथ लोकल बिजनेसेस बनाते हैं, स्थानीय मांग बढ़ती है और नए ट्रेनिंग स्लॉट्स खुलते हैं। समय के साथ माइग्रेशन घटता है और कम्युनिटी समृद्ध होती है। पावर ऑफ दिस मॉडल, हर बच्चा अपने आसपास की चीजों से जुड़ता है। एजुकेशन और लाइफ के बीच कोई डिस्कनेक्शन नहीं। फैमिली प्राइड और कोऑपरेशन बढ़ता है क्योंकि माता पिता अपने काम को डिग्निफाइड एंड फ्यूचर प्रूफ्ड होते देखते हैं। ड्रीम्स स्केल अप होते हैं। बच्चे स्मार्ट फार्मिंग या डिजिटल आर्टिस्ट्री की सोचते हैं, सिर्फ फार्मिंग या पेंटिंग नहीं। कम्युनिटी मल्टीप्लायर इफेक्ट बनता है। जब एक युवा स्थानीय स्तर पर प्रॉफिटेबल वेंचर बनाता है तो दूसरे भी प्रेरित होकर वही रास्ता अपनाते हैं। भारत में इस प्रोग्राम की स्कोप एंड वायबिलिटी बहुत बड़ी है क्योंकि हर भारतीय परिवार के पास कोई न कोई छिपा हुआ खजाना है। एक जमीन का टुकड़ा, एक छोटा व्यापार, एक पुराना क्राफ्ट या कोई सेवा कौशल। लेकिन पीढ़ियों से बच्चों को सिखाया गया कि इन जड़ों को छोड़ो, किसी दूर के गवर्नमेंट जॉब या सिटी माइग्रेशन के पीछे भागो। क्या हो अगर स्कूल्स ही वो ब्रिज बन जाए जो बच्चों की नेचुरल इंटेलिजेंस को उनके फैमिली रिसोर्सेज से जोड़ दें। कल्पना कीजिए, किसी बच्चे की पैटर्न पहचानने की क्षमता उसके पिता के क्राफ्ट से जुड़ जाए या किसी लड़के की मैकेनिकल नैक गांव के वर्कशॉप से जुड़ जाए। इस बदलाव के लिए किसी करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, बस 4 सरल परिवर्तन चाहिए। 1. स्कूल जो हर बच्चे की अनोखी ताकत पहचाने। 2. कम्युनिटी जो अपने संसाधनों का नक्शा बनाए। 3.
लेसन्स जो पारंपरिक कौशल को मॉडर्न साइंस एंड टेक से जोड़े। 4 मेंटर्स जो बुद्धिमत्ता को इनोवेशन से मिलाए। और इसके परिणाम शक्तिशाली होंगे। बच्चे कंफ्यूजन के बजाय एक रोड मैप लेकर स्कूल से निकलेंगे। माता पिता अपने काम में गौरव महसूस करेंगे। गांव अपॉर्चुनिटी हब बन जाएगा। 1 दशक के भीतर माइग्रेशन घटेगा, जॉब्स बढ़ेंगी और एक सेल्फ सस्टेनिंग लोकल इकोनॉमी उभरेगी। स्कूल इस पूरे परिवर्तन का हार्ट सेंटर बनेगा। एग्जाम फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक ऐसा इंक्यूबेटर जहां कोई भी बच्चा अनदेखा न रहे। क्यूरियोसिंथ में हमने MI मैप, माइक्रो मॉड्यूल्स और स्कूल लीड रिसोर्सेज कई जगहों पर क्लासरूम्स और कम्युनिटीज में लागू किए हैं और परिणाम अद्भुत रहे हैं। जिंदगियां बदलीं, परिवार स्थिर हुए, स्थानीय स्तर पर नौकरियां बनी और आज हम इस सिस्टम को दुनिया के किसी भी कोने में लागू करने के लिए तैयार हैं। 1 स्टेट एट अ टाइम, 1 डिस्ट्रिक्ट एट अ टाइम, 1 स्कूल एट अ टाइम। हम यह साबित करेंगे कि यह अनोखा दृष्टिकोण न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेगा, बल्कि लोकल प्रॉस्पेरिटी भी लाएगा। और जो पेरेंट्स यह जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे की नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है और उसे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज से कैसे जोड़ा जाए, वे curiosynth.com पर जाकर आज ही अपना 1-on-1 MI एनालिसिस सेशन बुक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मेरा संदेश सभी स्कूल्स, गवर्नमेंट्स और पॉलिसी मेकर्स से भी है। हमारे पास एक रेडी पायलट पैकेज है जिसमें करिकुलम, टीचर ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और एक स्केलेबल सॉफ्टवेयर शामिल है। कृपया हमारी वेबसाइट पर जाकर इसका विवरण जरूर देखें। यह सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, यह एक राष्ट्र के भविष्य को फिर से लिखने का अवसर है, क्योंकि जब हम सिखाने का तरीका बदलते हैं और बच्चों की नेचुरल टैलेंट्स को उनके घर के संसाधनों से जोड़ते हैं, तो हम सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं करते, हम डिग्निटी वापस लाते हैं, होप जगाते हैं और लाखों परिवारों के लिए नई संभावनाएं खोलते हैं। अगर हम हर बच्चे के स्किल्स को मैप कर लें और उन्हें उनके आसपास के संसाधनों से अलाइन कर दें, तो भारत सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट से नहीं लड़ेगा, भारत अजेय बन जाएगा। तो आइए इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ प्रॉब्लम्स हाईलाइट नहीं करते, बल्कि दुनिया की सबसे कठिन चुनौतियों के कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस बनाते हैं। और अपने अगले वीडियो में हम एक और ग्लोबल क्राइसिस को हेड ऑन लेंगे। तब तक धन्यवाद और नमस्कार। यात्रा यहीं से शुरू होती है। आइए मिलकर इस अनस्टॉपेबल फ्यूचर का निर्माण करें। जय हिंद।